हेलो एवरीवन, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और शो देख रहे होंगे। जैसे कि मृदुल अभी बिग बॉस के हाउस में है और अभी हमारे मेन चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आने वाली है कुछ दिनों तक, जब तक वो घर के अंदर है। तो तब तक आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग भी दिन रात बस शो को देख रहे हैं। कभी लाइव देख रहे हैं, कभी एपिसोड्स देख रहे हैं, कभी फिर दोबारा फैमिली के साथ देख रहे हैं। लाइव में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि मृदुल काफी हंसा रहा है लोगों को। और मुझे लगता है कि पूरे हाउस में सिर्फ एक ही एंटरटेनर है जो कि एंटरटेन कर रहा है, वो है मृदुल। तो कई सारे मृदुल के अलग अलग फेस है जो मुझे देखने को मिल रहे हैं अब, जो कि मैंने पहले कभी देखे नहीं है। जैसे कि वो वहां पे डांस कर रहा है, उसने कभी भी हमारे बीच में डांस नहीं किया है। मुझे तो एटलीस्ट याद नहीं है कि उसने कभी डांस किया है, और वो डांस से बहुत ज्यादा बचता है। और अच्छी बात है कि वो वहां पे डांस सीख रहा है, तो स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी चीज, मतलब वो घर पे भी हमेशा अपनी शादी 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 की बातें करता रहता है। और मुझे नहीं पता कि शायद वो मजाक में करता है या वो इतना ज्यादा सीरियस है, पर जैसे कि मैं अभी बिग बॉस में देख रही हूँ उसको कि वो बहुत ज्यादा शादी की बातें कर रहा है, तो आई थिंक कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है इस टॉपिक को लेके। और वो बार बार कह रहा है कि मैं अपने नेक्स्ट बर्थडे पे शादी कर लूंगा, शादी कर लूंगा। तुझे करनी है अगले साल? मैं तो भाई करूंगा। कर डाल। मेरा कर डाल। मेरा जी है, मैं ब्याह करूंगा जल्दी। मेरे लिए काफी शॉकिंग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी शादी का सोचेगा। मुझे लगता था हमेशा ही कि वो मजाक करता रहता है। वो घर में हर बंदे से जाके यही बोल रहा है कि मैं तो वही, मेरे को तो बाबू लानी है, मुझे तो शादी करनी है, मैं तो जल्दी फारिग होना चाहता हूँ, मुझे तो बच्चे पैदा करने, मुझे तो अपने बच्चे खिलाने हैं। मतलब बहुत ज्यादा उसने शादी की बातें की हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि चाहे मम्मी पापा ढूंढे चाहे मैं ढूंढूं, भाई मैं ब्याह करूंगा। शायद अब उसकी शादी का इंतजाम करना पड़ेगा जल्दी। अच्छा, ऐसे ले जा, ये तो राइट लेग बेंड करके। जब ये पीछे जाऊं तो हाँ कर, वो कर जो कर रही है वो कर। ना है ना, अबे कमर हिला। नतालिया के साथ में तो वो बहुत ज्यादा फन कर रहा है, मतलब डांस कर रहा है, इंग्लिश बोलना सीख रहा है। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, मैं उसको पहले भी बोलती थी कि ओ भाई थोड़ा बोलना सीख ले, अंग्रेजी बोल, मजे कर, वही है ना। तो उसने कभी ध्यान नहीं दिया। चल मैं ना सीख रहा, मैं देसी ठीक हूँ। ऐसे करके उसने कभी इंग्लिश बोलनी नहीं सीखी। और आप लोगों को तो पता ही है, हम लोगों का माहौल जो है बचपन से ही वो देसी रहा है। हम लोग ऐसे माहौल में पले बड़े हैं, तो उसकी सराउंडिंग्स ऐसी नहीं रही है कि वो बहुत ज्यादा ऐसे बच्चों में रहा हो जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती हो। मुझे लगता है उसने कभी इन सब चीजों पे उतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है। पर सही है, जो भी है, कुल मिला के मजा आ रहा है। अच्छी बात यह है कि वो किसी फालतू की चीज पे जबरदस्ती लड़ाई नहीं कर रहा है, जबरदस्ती एजेंडा नहीं बना रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं जो फुटेज के लिए शायद कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा किसी बात का बतंगड़ बना दे, बखेड़ा खड़ा कर दे, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि वो शांत रहे। हालांकि कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी लगी जहाँ पे वो बोल सकता था, पर उसने वहां पे भी चुप रहना सही समझा। आई थिंक कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। वो क्यों चुप है? क्योंकि अंदर जो बैठा हुआ है उसके ऊपर क्या प्रेशर है हम क्या जाने, और उसके दिमाग में क्या स्ट्रेटेजी चल रही है वी डोंट नो, पर वी कैन एंजॉय द शो। रुको। अच्छा तो लाइन तो बना लेने दो मुझे। नहीं, ये सही है। ये नहीं, मुझे ऐसे बनानी है ना, ये थोड़ी सी ऐसी। चलिए, खराब हो गया ना। अभी तक जो है वो सब सही चल रहा है। 2 करोड़ मतलब बहुत हो गए, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके। रिदुल क्या? हाँ। यूजुअली नहीं तो लड़कों के इतने ज्यादा नहीं रहते ना, क्योंकि कंटेंट बहुत डाला है। एक तो है 25 साल का, मतलब इतने कम एज में इतने सब्सक्राइबर्स। सब स्टोरीज खुद लिखता है। हाँ। सब मम्मी को इन्वॉल्व करके शूट। हाँ, बहन उसकी मम्मी बनती है, वैसा सब सीन है। बट वही यार, पूरा लिख के ऑफिस सेटअप। बहन तो दीदी इज कैरेक्टर, वो घर का कॉन्सेप्ट की मम्मी के साथ वो इंस्पायर अदर्स आल्सो टू गो एंड डू रील विद देयर मॉम और सिस्टर। और क्लीन कंटेंट बनाते हैं ना। एक तो क्लीन कंटेंट में सब्सक्राइबर्स आना आज के टाइम में बहुत रिस्पेक्ट हक से उसको। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार मृदुल का जाना तय था, पहले से ही पता था सबको कि वो आ रहा है, तो सारे लोग उसके खिलाफ ऐसे नेगेटिव बातें करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा और मुझे भी दिख रहा था, जो कि चीज मुझे थोड़ी सी बुरी लग रही थी। बट इट्स ओके, मुझे पता है कि लोगों का प्यार उसके साथ है, उसकी इनोसेंस उसके साथ है, वो इतना काइंड हार्टेड है, इतना भोला प्यारा बच्चा है ना वो। मतलब वो माइंड गेम्स नहीं खेलता है, वो सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। पहले मुझे लग रहा था कि उसने तान्या और जिशान सर को क्यों नॉमिनेट किया। मुझे लग रहा था कि
पता नहीं क्या सोच के इसने ऐसा नॉमिनेशन दिया है, पर आज वाला एपिसोड जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही थी कि शायद अपनी जगह सही था, क्योंकि कुछ जगह मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे जो उसको पसंद नहीं आ रहा था। वो जो भी डिसीजन ले रहा है और जैसा भी खेल रहा है वो अपने हिसाब से खेल रहा होगा। एक बात मेरे मन में ये भी चल रही थी कि वो सारे ही जितने मेल कंटेस्टेंट है उनमें सबसे छोटा है एज वाइज भी, और मुझे नहीं लगता कि मृदुल ने बहुत ज्यादा अभी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करा है। मतलब ये उसकी स्टार्ट है, ठीक है, उसने यूट्यूब पे काफी काम किया, उसने बहुत सारे फैंस जोड़े, उसे बहुत प्यार मिला है, लेकिन एक दुनिया एक्सप्लोर करने वाली चीज और अलग अलग सर्कल एक्सप्लोर करने वाली चीज, मुझे लगता है कि अभी उसको और भी ज्यादा जिंदगी में एक्सप्लोरेशन की नीड है। बड़ी बात यह है कि वो एज में सबसे छोटा है और फिर भी उनके साथ रह के उसने ऐसा कुछ फालतू का ड्रामा नहीं क्रिएट किया है या इमेच्योरिटी वाली कोई बात नहीं करी है। मुझे लगता है कि वो मतलब बहुत सही कर रहा है जो भी कर रहा है। शुरुआत में मुझे कुछ लोग उससे डरे हुए भी लगे कि जैसे उनको खतरा है मृदुल से। वो डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम वोटों से बाहर जाते हैं तो मृदुल तो वोटों से बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास वोट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। वो लोग उसके खिलाफ थोड़ी सी ऐसे पॉलिटिक्स खेलने की, गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो हुआ असेंबली मृदुल को वहां खड़ा किया, अगर हम जो बाहर से देख के आए वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स, ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, क्या ये बोल रहे हो? एक्चुअली अगर आप और मृदुल कल खतरे में है तो उसको वोट ज्यादा मिल जाएगा, है कि नहीं? राइट। जीतने के लिए सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? मृदुल को। ये पूरे घर में अगर सबको जीतना है तो सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? मृदुल को। हक दिया सब। धीरे धीरे उसको समझ भी आ रहा होगा कि दुनिया कैसी है। जैसे कि वो हर बार बात कर रहा है कि घर में सब शांत रहे, सब कुछ प्यार से भी तो हो सकता है, लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि वो एक बैटल ग्राउंड है। भाई देखो मैं बताऊं तुम्हें, जितना देखो मेरी जितनी समझ में आई है भाई साहब से बताऊंगा। क्या है कि ये लड़की है देखो बाहर से, ठीक है, और ये मेहमान है तुम्हारे घर की भी और देश की भी, तो अगर यू भीतर सो जाएगी बढ़िया रहेगा। अब मैं सुई कोई बाहर, मैं तो ना सोऊंगा बाहर भाई, सैक्रिफाइस नहीं करना है ब्रो, ठीक है। अब मैं नाम भाई उसका बता रहा सैक्रिफाइस नहीं करना। जिसे बाहर मजा आता हो, वो बाहर की भी है, वो जिसे बाहर मजा आता हो, एक तो सो जाओ, चलो क्या नाम है, मैं बाहर सोऊंगा। बैटल ग्राउंड में कभी भी कोई किसी का दोस्त नहीं हो सकता, कोई किसी का सगा नहीं हो सकता। जिसको जहाँ पे जरूरत लगेगी वो वहाँ पलट जाएगा। और मुझे लगता है कि वो 3-4 दिन से ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। वो शांत है थोड़ा सा और वो वेट कर रहा है कि कहाँ पे सही मौका मिलेगा जब वो अपने ओपिनियन रखेगा। ये उसके लिए सीखने का भी समय है। पहला हफ्ता मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और लोगों को जानना चाहता है वो ढंग से कि कौन कैसा है और किसके साथ उसको कितना संबंध रखना है। नेक्स्ट वीक से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा प्ले करने वाला है, क्योंकि वो सब कुछ समझ चुका होगा। सबसे बड़ी बात कि वो कभी भी गेम को देख के नहीं गया। मे बी ये उसका ड्रॉबैक भी हो सकता है और मे बी ये उसके लिए अच्छी चीज भी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत प्योर तरीके से गेम को प्ले कर रहा है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो कोई ट्रिक्स लगा रहा है, या हालांकि कहा जा सकता है कि ये गेम जो है वो माइंड गेम ही है, ऐसे कोई फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने का गेम नहीं है। ये आप कितने अच्छे ड्रामा कर लेते हो उस चीज का गेम नहीं है। मुझे लगता है कि ये गेम है आप कैसे वहां पे सरवाइव कर पाते हो बिना कोई कंट्रोवर्सी लिए, बिना फालतू का ड्रामा किए। हालांकि हमारे परिवार में बिग बॉस देखने का कुछ ज्यादा ट्रेंड नहीं था, लाइक मैंने भी कभी ज्यादा देखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे रील्स में या छोटी छोटी क्लिप्स जो आ जाती हैं सामने उनमें देखा हुआ है। और मृदुल ने भी मेरे हिसाब से गेम को नहीं देखा है। जाने से पहले अगर उसने 1-2 एपिसोड देखे होंगे तो शायद देखे होंगे, वो भी स्क्रॉल करके, पर उसने ऐसे डीप जाके गेम को नहीं देखा था। उसके बाद भी वो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है। जायज जगह पे, हर जगह पे उसने अपना स्टैंड लिया है। जैसे कि मैंने देखा था आज एक क्लिप में, वो कह रहा था कि वॉशरूम में कोई गंदगी ना फैलाए। बाथरूम का जिम्मा मुझ पे है, अगर इसमें किसी ने बदतमीजी करी तो बैग उल्टे पुल्टे कर दूंगा सबके, क्योंकि आप सबकी चीजें खराब कर रहे हो। सीधी बात है, जहाँ की ड्यूटी मेरी है वहां पे मैं बोलूंगा, ठीक है। और सब अपने प्रोडक्ट अगर अलग अलग लेके जा रहे हो तो अंदर यूज करो और सीधा बाहर लाके रखो मेरी तरह। बिल्कुल सही बात। नहीं भाई वाकई में, देखो मुझसे कोई शिकायत करेगा तो ये गलत बात हो जाएगी फिर। बिल्कुल मुझसे कोई भाई बोला कि यार अंदर बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, अपना जो गंद मचाओ सीधा बाहर छोड़ के जाओ। जल्दी से डिसरिस्पेक्ट नहीं करता किसी की, उतना जल्दी से जवाब नहीं देता किसी को, और जहाँ उसको लग रहा है कि जवाब देना बनता है वहाँ पे दे रहा है जवाब। जो बंदे उसको लग रहे हैं कि ये तो फालतू है, ये इन बंदों की बात का कोई मतलब नहीं है, उन बंदों से वो बात ही नहीं कर रहा है। देखते हैं कि वीकेंड के वॉर के बाद क्या होता है और सलमान सर उसके लिए क्या कहते हैं और ऑडियंस इसके लिए क्या कह रही है। तो बस यही देखना है वीकेंड के बाद। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि वो अपना गेम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा।
ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखो, शो देखो, एंजॉय करो और लव यू।